अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एंकर आयशा जहांजेब तशद्दुद केस में सुलह के इम्कानात, किस बाअसर शख्सियत की बीच में जो है वो एंट्री हुई है, किसने इसका बेड़ा उठाया है, कौन सच्चा है कौन झूठ बोल रहा है, किस किस ने सबूत जो हैं वो फराहम कर दिए हैं, सीसीटीवी फुटेजेस क्या कहती हैं, क्या आयशा जो है अपने असर रसूख का गलत इस्तेमाल कर रही है, या हारिस जो है वो मुसलसल झूठ बोल रहा है, क्या हारिस ने दूसरी शादी आयशा से पूछे बगैर की। इस हफ्ते दूसरे शौहर हारिस अली की जमानत पर रिहाई के बाद मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। आयशा और हारिस दोनों ने तशद्दुद के सबूत जो है वो पेश कर दिए हैं। क्या असल तनाज़ा बच्चों की कस्टडी का था? क्या आयशा इससे जो है अलहदा होना चाहती थी लेकिन अपनी टर्म्स पे? क्या इस शादी को ख़त्म करना चाहती थी अपनी टर्म्स पे? बहुत सारी बातें जो हैं वो इस वक्त खुलकर सामने आ रही हैं। ये बातें तब खुल के सामने आई, देखें ये मामला बड़ा सिंपल सा नज़र आया था जब आयशा पर तशद्दुद होता है। वो वीडियोज़ और फुटेजेस जो हैं वो मंजर-ए-आम पर आती हैं, सोशल मीडिया की जीनत बनती हैं और सब लोग जो हैं वो उनकी सिंपति आयशा के साथ जाती है, क्योंकि मारना पीटना ये किसी भी रिश्ते में अलाउड नहीं होना चाहिए। और औरत तो कोई पहली बार मार नहीं खाई, औरत बेचारी मार ही खाती आई है अजलों से, और इस मार को अब रुकना चाहिए। मारना पीटना तशद्दुद करना, वज़ीर आला ने इस पर नोटिस लिया। आयशा ने काफ़ी चीज़ें जो हैं सबूत वगैरह पेश की। आयशा ने कहा कि मुझे कत्ल करना चाह रहा था, 6 महीने से मुझ पर तशद्दुद कर रहा था। इस साल के शुरू में उसने शादी कर ली थी, उसके बाद मुझ पर जो है वो तशद्दुद कर रहा था, मैं बर्दाश्त करी थी, लेकिन फिर मुझे कत्ल करने की कोशिश की। यहाँ पर सारी बातें हैं, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मामला यहाँ पर आया कि जी कत्ल होने लगी थी, मुझे मार दिया जाता। उसके फ़ौरन बाद हमने देखा केस आया सानिया का, उस बच्ची को तशद्दुद करके उसके शौहर ने जो है वो कत्ल कर दिया, उसको खुदकुशी का रंग दिया गया। तो इन दोनों चीज़ों को फिर मिक्सअप किया लोगों ने, कहा शुक्र है आयशा ने जो है आवाज़ इस पर उठाई और अपने आप को बचाया। लेकिन फिर मामला आते हैं जब लोग डिमांड करते हैं कि हारिस जो उनके शौहर हैं उनका साइड की स्टोरी भी जो है हर हाल में सामने आनी चाहिए, क्योंकि हारिस जो हैं उनकी इतनी तारीफ़ें की गई थी, हर व्लॉग में इतनी तारीफ़ें की गई थी, हर इंटरव्यू में, कि कुछ वीडियोस तो ये भी हैं कि उनके पाँव धोकर पिए जा रहे हैं आयशा की जानिब से, कि इतना अच्छा फरिश्ता सिर्फ इंसान, उसमें इतनी जो है वो बुराई कहाँ से आ गई कि ना सिर्फ उसने मारा पीटा, उसने शादी भी कर ली किसी और से और उसके बाद जो है वो कत्ल भी करना चाहता है। बड़ी अजीब सी बात है। हारिस का इंटरव्यू जब सामने आता है, उसकी साइड की स्टोरी सामने आती है, तो वो पता चलता है, वो कहता है मेरे पास तो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, हमने पुलिस को दे दिए हैं, इसीलिए पुलिस ने जिस्मानी रिमांड जो है वो मेरा ख़त्म करके मुझे जुडिशल पे जो है वो भेज दिया। वो ये कहता है कि मारा तो मुझे गया है, पीटा तो मुझे गया है, सच्चाई तो आयशा को पता है अच्छे से कि मामला क्या है, तो सच बोलना चाहिए। मैंने तो उसके बच्चों को एचएसएन के क्वार्टर से, एक छोटे से क्वार्टर से उठा के उसके बच्चों को बाहर तक तालीम जो है दिलवाई, ये सब मेरे खर्चे पे हुआ है। मैंने उसके बच्चों को अपना बच्चा समझा, वो बच्चे जिनको मैंने पाला, प्यार दिया, इज्जत दी, इनको माशरे में एहतराम दिया, आज वो मुझे कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। उसके सबूत रिकॉर्डिंग्स भी हमने पुलिस को दे दी हैं। लेकिन इस वक्त आयशा जो है प्रेशर ज़्यादा डलवा रही है पुलिस के ऊपर, अपने एंकर होने का, अपने जो है कॉन्टेक्ट्स का, और उसके बाद जो है वज़ीर आला ने इस पर नोटिस लिए, इसलिए वो प्रेशर ज़्यादा जो है डलवा रही है। हालांकि मामला आयशा को बहुत अच्छे से पता है कि क्या है। मैंने 8 साल बड़ी औरत से शादी की, और फिर उन्होंने जो भी स्टोरी बताई, उन्होंने असल वजह बताई है कि मामला जो है वो कुछ और है और झूठ बोला जा रहा है। कहाँ है वो पिस्टल किसी फुटेज में आई होगी, किसी सीसीटीवी में आई होगी, वो साबित करें। मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता था लेकिन सुकून छीना गया। आयशा की तो अपनी फैमिली नहीं आने देना चाहती थी इसको टीवी में, ये मेरी गारंटी पे आई और आज ये मिस द आयशा बन गई है। तो वो कहती हैं जिन बच्चियों की जिम्मेदारियां मैंने ली हुई थी आज वो मेरे खिलाफ इसको गवाही के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी सीसीटीवी में सब कुछ है और सीसीटीवी देखनी चाहिए। आयशा जहांजेब पर तशद्दुद का केस जो नया रुख इख्तियार करता जा रहा है, आयशा उनके दूसरे शौहर हारिस अली के म्यूचुअल फ्रेंड्स और अजीज़ रिश्तेदार जो हैं वो बीच में आए हैं और अब दोनों ज़रा खामोश हुए हैं। दूसरी बात यह है कि आयशा के वो क्लिप्स भी इस वक्त मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं जहाँ पर वो कहती है जहांजेब, जिसका नाम वो अपने नाम के साथ दूसरी शादी के बाद भी लगाती हैं, जिनके पहले 3 बच्चे हैं, जिनके साथ इनकी लव मैरिज हुई थी, जिनसे बचपन की मोहब्बत थी, उनके बारे में इन्होंने बहुत कुछ बोला हुआ है। लोग उनको बड़ा ट्रोल कर रहे हैं कि आप
किसी की तो बने, आप जो है आपने इतना गंद बोला हुआ है उनके बारे में, वो शराबिये थे, वो औरतबाज थे और वो पता नहीं क्या कुछ थे, तो फिर आप उनका नाम क्यों कैरी करती हैं अगर वो इतने बुरे थे? एक मरे हुए इंसान के आप इतनी तोहमतें लगा रही हैं। अगर आप बड़ी इंसान होती, साबिर होती, तो आप जो है ये अच्छा आपने किया होता, तो आप उनकी मरने के बाद जो है जब वो गवाही आके नहीं दे सकते, बता नहीं सकते अपने साइड की स्टोरी, तो आप उनको इतनी तजलील ना करती, उनको जो है उनका बयान ना करते। मैंने तो वो इंटरव्यूज़ नहीं देखे, लेकिन सोशल मीडिया पे वो क्लिप जो है वो वायरल हो रहे हैं। इनका जिक्र हारिस ने भी किया था कि अपने पहले शौहर के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ गलत बोला है। अब हारिस की साइड की स्टोरी जब से सामने आई है, लोग जो हैं सब बट गए हैं। लोग कहते हैं कि बिल्कुल इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हारिस अली के वकील ने भी सुलह सफाई और फैमिली को बचाने की बात की है। आयशा जहांजेब इस वक्त खामोश हैं, लेकिन वो चीज़ें शेयर करे जा रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे। दूसरी तरफ आयशा के जो दूसरे शौहर हारिस अली, उनको जेल भेज दिया गया। उनकी ज़मानत के चांसेस जो है वो बढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि इस हफ्ते में उनकी ज़मानत भी हो जाएगी और उसके बाद ये मामला हैं कि हारिस और आयशा सामने आमने बैठेंगे और मामला शायद हल होते हुए नजर आएँ। पुलिस 3 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद भी पिस्टल बरामद नहीं कर सकी, क्योंकि हारिस ने कहा कि कोई पिस्टल थी नहीं। सीसीटीवी बरामद की है और उसमें कोई पिस्टल नजर नहीं आई है। हारिस के वकील के मुताबिक हारिस की दूसरी शादी की कहानी भी झूठी है, ये झूठ बोल रही हैं। हारिस अली ने बताया कि उन पर लगाए गए तमाम इल्जाम झूठे हैं, उन पर हथियार रखने का इल्ज़ाम भी झूठा है। उन्होंने कहा कि आयशा के चेहरे पर मौजूद चोट के निशानात झूठे हैं। वाकई की सीसीटीवी फुटेज से सारी हकीकत सामने आ गई है। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि उन्हें बच्चों की तहवील सिर्फ आयशा के हवाले करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, काफ़ी प्रेशर उन पर डलवाया जा रहा है ऊपर से। कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर बताइएगा ये जो मामलात हैं। अगर हारिस अली कहते हैं कि जिस पर एहसान करें उसके शर से बचें। मैंने इनके साथ एहसान किया, इनसे प्यार किया, इनको इज़्ज़त एहतराम माशरे में मकाम दिया और आज इन्होंने मुझे पूरी दुनिया में जलील किया। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्या मामला लग रहा है, कौन इसमें से आपको सच्चा लग रहा है, कौन झूठा लग रहा है। और अगर इतने किसी ने अच्छाई आपके साथ की है तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा सब्र करके मामला सॉर्ट आउट किए जा सकते थे? ज़रूर कॉमेंट करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।